Hello friends, welcome back to our channel all-in-one #subscribe to learn. I hope that you all are fine at your home, and it's my humble request to follow the COVID guidelines so that you can prevent yourself as well as your family from the COVID infection. So now let's move to our topic. As you know that today we will deal with the important question. So let us start with the question number 2. We have already dealt with the question number 1. So in this question, in the given figure, AY is perpendicular to ZY and BY is perpendicular to XY such that AY is equal to ZY and BY is equal to XY. Prove that AB is equal to ZX. काफ़ी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए ये वाला परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री, और कह रहा है कि ये इसके इक्वल है यानी XY BY के, और ये AY ZY के। ठीक, ये दो हमें साइड्स इक्वल दिया हुआ है। तो यानी आप देखिए यहाँ पे हमारा काम क्या है कि इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले ये देखना है कि BXY 90 डिग्री होगा, AYZ भी 90 डिग्री होगा। तो यानी BXY जो है वो AYZ के इक्वल है। ठीक, अब ये वाला एंगल जो है ये कॉमन है दोनों में, तो दोनों में कॉमन है तो उसको हम लोग ऐड कर दिए AYX को दोनों साइड। तब ये एंगल क्या हो गया AYB, और ये हो गया ZYX। तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गया। अब जब हम लोग लेंगे ट्रायंगल AYB और ट्रायंगल ZYX, तो इस दोनों ट्रायंगल में आप देखिए दो चीज़ तो हमें पहले से ही गिवन था, AY इज इक्वल टू ZY और BY इज इक्वल टू XY। ये हमें खाली एक थर्ड चीज़ लाना था कि प्रूफ्ड जो हमने किया है ऊपर, क्योंकि देखिए हमने कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं। सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, ठीक, और इधर ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं। तो इसके बीच में आपको कम से कम 3 क्राइटेरिया चाहिए ना कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए। तो उस 3 क्राइटेरिया में 2 क्राइटेरिया हमें पहले से गिवन था, एक क्राइटेरिया हमने लिया पहले प्रूफ किया। तो अब क्योंकि वो तीनों चीज़ हमने प्रूफ कर दिया, तो यानी ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया। किस चीज़ से हो गया? तो ऐसे क्राइटेरिया से, क्योंकि एक एंगल है और 2 साइड है। तो अब जो यहाँ पे साइड कह रहा था दूसरा, यानी ZAB इज इक्वल टू ZX जो प्रूफ करना था, ये आप कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, यानी CPCT से। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये फिगर इसका थोड़ा सा टेढ़ा है, इसीलिए ये क्वेश्चन बराबर पूछ दिया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इन द गिवन फिगर ABC इज अ ट्रायंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC। क्या कह रहा है? AB इज इक्वल टू AC, और साइड BA को प्रोड्यूस किया गया D तक इस तरीके से कि AD इज इक्वल टू AB। ठीक है, हमें प्रूफ करना है कि यहाँ पे, यानी कहाँ पे, तो BCD, यानी यहाँ पे जो है वो 90 डिग्री बन रहा है। तो सबसे पहले क्या है कि AB इज इक्वल टू AC है, इसका मतलब एंगल ABC और ACB आपस में इक्वल होगा, ये ABC और ACB। ठीक है, उसके बाद AC इज इक्वल टू AD है, इसका मतलब ADC और ACD आपस में इक्वल होगा, ACD और ADC। ठीक, ये वाला एंगल। ठीक, क्यों होगा? क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब देखिए, अब जब हम इस एंगल को ऐड कर दें, कौन कौन सा? ABC और ADC। देखिए ABC और ADC, तो ABC ये हो गया और ADC ये हो गया। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? ACB और ACD के, ACB और ACD के। तो दोनों तो सेम ही एंगल है ना, ACB और ACD, खाली ये इधर वाला एंगल है और ये इधर वाला एंगल है। ठीक, तो यहाँ पे आप ये मत सोचिएगा कि दोनों जगह एक ही चीज़ ले रहे हैं, ये इधर है और ये इधर है। ठीक है, तो यानी अब दोनों को जब ऐड कर दिए तो किसके इक्वल हो गया? BCD। अब BCD कैसे हुआ? तो वो देखिए BCD हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक ना, ये पूरा एंगल के इक्वल हो गया। अब देखिए एंगल DBC, देखिए DBC यानी ये वाला एंगल, और उसके साथ BDC कौन सा एंगल हो गया? तो BDC यानी ये वाला एंगल। तो वो दोनों एंगल का सम जो है वो BCD के इक्वल हो गया। क्यों? क्योंकि ABC को ही हम लोग DBC लिख सकते हैं और इसको BDC लिख सकते हैं, दोनों इक्वल है क्योंकि सेम ही एंगल है, सिर्फ नेमिंग करने का तरीका अलग है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग? तो हम लोगों ने क्या किया, दोनों तरफ BCD को ऐड कर दिया, इस तरफ भी BCD को लेफ्ट हैंड साइड भी ऐड कर दिया और राइट हैंड साइड भी ऐड कर दिया। तो क्या फ़र्क पड़ा कि इधर अब ये तीनों एंगल एक ही ट्रायंगल के एंगल हो गए, तो तीनों मिलके कितने हो गए? तो 180 डिग्री, इसीलिए हमने इधर लिखा 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री इज इक्वल टू 2 एंगल BCD। और 180 डिग्री क्यों? क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक, यानी अब 2BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2BCD जो है वो 180 डिग्री के इक्वल होगा, यानी BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो यही तो हमें प्रूफ करना था कि एंगल BCD जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। इस क्वेश्चन में देखिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है कॉन्ग्रुएंसी में, आपको अपने माइंड का यूज़ करना होता है कि कहाँ पे आपको क्या इंप्लीमेंट करना है। अगर आप ये इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे तो प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए अगर आपको उस इंप्लीमेंट करने में दिक्कत हो रहा है, कहाँ पे कौन सा इंप्लीमेंट करेंगे, तो आप ये भी बताइए, तो उसके लिए फिर हम लोग अलग ढंग से आपको पढ़ाने की, आपको समझाने की कोशिश करेंगे।
ठीक है, इसलिए आपका फीडबैक, आपका कमेंट बहुत मायने रखता है हमारे चैनल के लिए। तो अगर आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह का दिक्कत हो, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। ठीक, चलिए अब आज के दिन का आखिरी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ ट्रायंगल ए बी सी, क्वेश्चन नंबर 4 है, इन अ ट्रायंगल ए बी सी इफ एंगल ए इज इक्वल टू 40 डिग्री और एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ए दिया है और बी भी दिया है, देन विच साइड ऑफ द ट्रायंगल इज द लॉन्गेस्ट एंड विच साइड इज द शॉर्टेस्ट, यानी कौन सा साइड बड़ा होगा और कौन सा साइड छोटा होगा। तो सबसे पहले अगर एंगल ए और एंगल बी दिया हुआ है एक ट्रायंगल का, तो हम लोग एंगल सी निकाल सकते हैं। कैसे, तो जैसे कि हमें पता है कि सम ऑफ, एज वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, तो एंगल ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए और बी दिया हुआ है तो उसका वैल्यू पुट कर दिया, तो एंगल सी का वैल्यू फाइंड आउट किया तो कितना आ गया 80 डिग्री, तो यानी हमें एंगल सी का वैल्यू पता चल गया। अब क्योंकि इस तीनों एंगल में एंगल सी लार्जेस्ट है और एंगल ए जो है वो स्मॉलेस्ट है, तो क्योंकि हम लोग जानते हैं कि साइड अपोजिट टू द लॉन्गेस्ट एंगल इज एंगल सी इज द लॉन्गेस्ट, यानी एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो एंगल के सामने वाला साइड, जैसे ये 80 डिग्री है ना, तो इसके सामने वाला साइड, तो क्योंकि ये सबसे बड़ा एंगल है तो इसके सामने वाला साइड जो है वो सबसे बड़ा होगा। उसी तरीके से इधर 40 वाला सबसे छोटा है तो इसके सामने वाला साइड सबसे छोटा होगा। ठीक है, तो इसी हिसाब से हमने कहा कि साइड अपोजिट टू द लॉन्गेस्ट एंगल दैट इज एंगल सी इज लॉन्गेस्ट, हैंस ए बी इज द लॉन्गेस्ट साइड, क्योंकि ए बी उसके अपोजिट में है तो ए बी लॉन्गेस्ट साइड होगा। उसी तरीके से साइड अपोजिट टू द शॉर्टेस्ट एंगल, शॉर्टेस्ट एंगल कौन सा है, ए वाला, तो उसके अपोजिट में कौन सा है, बी सी है, तो बी सी जो होगा वो शॉर्टेस्ट साइड होगा। तो ये वाला आपको थ्योरम याद रखना होगा सिर्फ कि जो लॉन्गेस्ट एंगल होता है किसी भी ट्रायंगल में, उसके सामने वाला साइड सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट होता है, और जो शॉर्टेस्ट एंगल होता है किसी भी ट्रायंगल में, उसका सामने वाला साइड सबसे छोटा होता है, यानी शॉर्टेस्ट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम लोगों ने 3 क्वेश्चंस देखे। अगर इसमें किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम आए तो आप ज़रूर हमें बताइए। इस ट्रायंगल में तो सिर्फ कन्वेंसी प्रूफ किया, सिर्फ आपको सबसे पहले ये समझना था कि हमने कौन सा ट्रायंगल लिया। तो एक में ये वाला ट्रायंगल लिया और एक में ये वाला ट्रायंगल लिया, तो इसमें बीच वाले एंगल के लिए प्रॉब्लम हो रहा था, इसीलिए हमने जो है वो यहाँ पे हेल्प लिया, उसके बाद कन्वेंसी प्रूफ करके CPCT से कर दिया। इस वाले में तो काफ़ी इजी था, इस वाले में सिर्फ हम लोगों ने एंगल को देखा और एंगल जो हमें साइड्स गिवन थे उसी की हेल्प से किया है। और ये वाले क्वेश्चन में तो और भी इजी था, क्योंकि इसमें आपको बस यही याद रखना है कि लॉन्गेस्ट एंगल के सामने वाला साइड लॉन्गेस्ट होता है और शॉर्टेस्ट एंगल के सामने वाला साइड शॉर्टेस्ट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और तो कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अगर आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, फिर हम उसका जो है वो निराकरण करेंगे। ठीक है, बाकी हमारे चैनल से जुड़े रहें। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पे आपको क्लास 9th और 10th के फुल सिलेबस के साथ सारे सब्जेक्ट के वीडियो मिलेंगे। तो अभी भी आपने अपने जो फ्रेंड्स के पास इस चैनल को शेयर नहीं किया है उनके पास शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, और बाकी अगर आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम आता है तो वो भी बताएं, और जल्दी से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें अगर अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो। जिन्होंने ज्वाइन कर लिया उन्हें फ़ायदा पता चल रहा होगा कि उनको डेली का डेली जो PDF वगैरह है, जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो उनको डेली का डेली मिलते रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू सो मच। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, और अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर कीजिए इस चैनल को। ठीक है, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं वो अभी तक अगर नहीं पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके पास भी भेजिए और बोलिए उनको पढ़ने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, so thank you so much. Now we will meet in the next video and then we will deal with some other type of problems. Okay, so thank you so much.